चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टेस्ट नंबर 5, इसका हम एनालिसिस देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज क्रिएटिव लर्नर। क्रिएटिव लर्नर कौन है? तो जो गुड होता है लेटरल थिंकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो एक गुड लर्नर है। कैपेबल ऑफ गेटिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट नहीं है, हाईली इंटेलिजेंट नहीं है, वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग नहीं है। नेक्स्ट है, सोशल अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड अमंग द चिल्ड्रन बाय। सारी चीज़ें प्रोवाइड करने से भी, लेटेस्ट न्यूज़, टेकिंग देम टू इम्पोर्टेंट प्लेस, शोइंग द डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव सही इसका जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस। एडोलेसन में एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देम सेल्फ, मतलब उसमें होती है वरी यानी परेशानी, और उसी तरह से नर्वसनेस, घबराहट वगैरह, ये सारी चीज़ें एंग्जाइटी में आती है। कंसर्न अबाउट देम सेल्फ और ख़ुद को लेकर, मतलब एक सोच में, या फिर खुद को लेकर सीरियस होना या सोचना खुद के बारे में, ये आता है परेशानी, घबराहट। फीलिंग ऑफ सिचुएशन अबाउट लाइफ नहीं होता, फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होता, और फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, ये भी नहीं होता। तो एडोलेसेंस जो पीरियड होता है वो, यानी कि एडोलेसेंस का पीरियड ये 10 से 19 साल, मतलब 12 से 20 साल, ऐसा कुछ इसके बीच में होता है, तो एडोलेसेंस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन। लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड होती है सारी चीज़ों पर, बेटर स्कूलिंग पर भी, बेटर सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पर भी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू चाइल्ड में भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एजुकेशन हेल्प्स इन। एजुकेशन किस में हेल्प करता है? बिहेवियरल चेंज में भी करता है, अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट भी है सोशल चेंज का, बोथ एंड भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अ टीचर कलेक्ट्स एंड रीड्स द वर्क ऑफ द क्लास, देन प्लान्स एंड एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स, ही और शी इज़ डूइंग। क्या कर रहा है वो? एक टीचर कलेक्ट करता है पढ़ाने से पहले, कि रीड करता है वर्क क्लास का, और फिर प्लान करता है कि कैसे पढ़ाना है, और एडजस्ट करता है नेक्स्ट लेसन, कि जिससे स्टूडेंट को वो चीज़ें पहुंच जाए। तो वो क्या कर रहा है? लर्निंग एट असेसमेंट कर रहा है, मतलब जांच कर रहा है लर्निंग पर, या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग का जांच, लर्निंग की जांच, या फिर असेसमेंट एज लर्निंग, पढ़ाई की जैसी टेस्ट, और लास्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, के सीखने के लिए जांच। तो इसमें अगर कुकिंग का भी आता है, कुक अगर टेस्ट कर रहा है तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग रहेगा उसका भी और इसका भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट मीन्स। अगर आप स्टूडेंट से कम्युनिकेशन करते हैं, रब्ता करते हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? तो एक्सचेंज ऑफ आइडिया कर रहे हैं, अपना आइडिया शेयर कर रहे हैं। इन्फॉर्मिंग देम ऑफ योर आइडिया, अपना आइडिया नहीं बता रहे। आस्किंग देम टू डू द सम स्पेसिफिक टास्क, या फिर खुद कुछ काम करने के लिए नहीं कह रहे। कि इन्फॉर्मिंग देम ऑफ योर आइडिया, कि इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे, ये 2 बार आया है, तो ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज का सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज सरपास्ड केरला इन लिटरेसी परसेंटेज। कि केरला में सरपास कैसे हुआ है लिटरेसी रेट में? तो मिजोरम है उसका सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पंजाब, नागालैंड, तमिलनाडु नहीं है, मिजोरम है, ये याद रखना है। सरप्राइज केरला, मिजोरम लिटरेसी परसेंटेज में इस तरह। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ द टीचर वुड नॉट बी ऑप्टिमल फॉर द स्टूडेंट। इसमें से कौन सा बिहेवियर टीचर का सही नहीं होता स्टूडेंट के लिए? पनिशेस पुअर स्टूडेंट्स बाय आस्किंग देम टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल, कि उनको पनिशमेंट देना गरीब स्टूडेंट्स को, मतलब गरीब पुअर स्टूडेंट, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि गरीब स्टूडेंट, यानी कि मासूम स्टूडेंट्स को भी। और स्टे बैक करना आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, या फिर स्टे बैक करने के लिए कहना उन्हें स्कूल के बाद। नेक्स्ट है इसका जो गलत है, क्यूज एंड करेक्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स व्हेन नेसेसरी, कि उन्हें बताते जाना, करेक्ट करते रहना, फीडबैक देना स्टूडेंट को। तो ये सही है, गलत ये है बस थर्ड। इन्वॉल्व स्टूडेंट इन कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़, तो ये भी करना चाहिए। यूजेस पॉजिटिव रेनफोर्समेंट फॉर करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन, सही आंसर देने की कोशिश करना, और उनकी हेल्प करना लर्निंग एक्टिविटीज़ में। पनिश करना ये उसके ऑप्टिमल नहीं है, नॉट बी ऑप्टिमल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक खसूसियत टीचिंग स्टूडेंट में कोहेसिव होती है आर्ग्यूमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन एज द सेम एज कोहेसिव आर्ग्यूमेंट, तो कोहेसिव आर्ग्यूमेंट क्या होंगी?
तो कोहेसिव जो आर्ग्यूमेंट होता है वो एक सीरीज ऑफ लॉजिकल चीज़ें होती है कि लॉजिकल आइडिया एक्सप्लेन करने में कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो वो उससे क्या होता है कि इंटरप्ले होता है एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन के साथ डायग्राम के और ग्राफ और टेबल के जरिए। शो रीडर का ईज ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नहीं होता। शोज द प्रॉब्लम डिटेल, उसकी प्रॉब्लम की डिटेल भी नहीं आती, रिलेवेंट चॉइस ऑफ मेथड भी नहीं आते। इट शोज द इंटरप्ले ऑफ एग्जाम्पल अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन। और इससे पहले जो गया है क्वेश्चन नंबर 8, तो उसके अंदर जो टर्म है सरपास यानी बढ़ोतरी या फिर ज़्यादा बड़ा, तो ये होगा उसका। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 10 ये हो गया। अब 11th है व्हेन अ चाइल्ड फेल्स। अगर चाइल्ड फेल होता है इसका मतलब क्या है कि सिस्टम हैज़ फेल्ड, सिस्टम फेल हो गया। चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन, उसका मतलब ये नहीं है कि चाइल्ड ने प्राइवेट जो ट्यूशन लिया था या लेना चाहिए। और ये भी नहीं कि चाइल्ड इज़ नॉट फिट फॉर स्टडीज़, कि वो स्टडीज़ में फिट नहीं हो पा रहा। कि चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज द आंसर प्रॉपरली, कि उसने सही याद नहीं किया। तो सिस्टम हैज़ फेल्ड, ये उसका सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। तो कौन सी साइन नहीं है? फाइटिंग विद अदर, दूसरों से झगड़े करना, ये नहीं है। क्रिएटिव आइडिया है, नोवेल्टी एंड एक्सप्रेशन है, क्यूरियोसिटी है। फाइटिंग विद अदर्स नहीं है, नॉट कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। और डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए डिसेबिलिटीज कवर की जा सकती है मैथमेटिक्स की। एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा, अचीवमेंट टेस्ट नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होती है? नॉट अ टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट। तो ये रेनफोर्समेंट नहीं है कोई किसी किस्म का, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। यानी कोई रेनफोर्समेंट मतलब कोई इंक्रीज या फिर कोई चीज़ बढ़ना, तो ना पॉजिटिव बढ़ोतरी होती है ना नेगेटिव, नॉट अ टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म करिकुलम, करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में क्या कहलाता है? इसे करिकुलम ऐसा पढ़ना है। मेथड ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट, ये गलत है कि मेथड ऑफ टीचिंग और कंटेंट क्या पढ़ाना है ये नहीं बताता हो। इवेल्यूशन प्रोसेस भी नहीं बताता। और टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास, टेक्स्ट मटेरियल भी नहीं है। तो क्या है कि ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल, एक स्कूल का एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट एक्सपीरियंस करेगा डे टू डे बेसिस पे, इसे कहते हैं करिकुलम, यानी कि निसाब, जिसे हम कहते हैं उर्दू में निसाब। तो निसाब एजुकेशन में होता है कि ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ अ स्कूल विच स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑन डे टू डे बेसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, यंग लर्नर्स शुड बी इनकरेज टू इंटरेक्ट विद पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट। यंग लर्नर जो होते हैं वो इनकरेज किए जाते हैं, हौसला अफजाई की जाती है इंटरेक्ट करने पीयर्स में क्लासरूम में। तो कौन से होते हैं? दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी। तो ये उसका सही जवाब है कि वो सीखते हैं सोशल स्किल्स कोर्स ऑफ स्टडी में। सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली, ये नहीं है। टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर, ये भी नहीं है। और फोर्थ, दे कैन लर्न आंसर्स टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच अदर, ये भी नहीं है कि वो एक दूसरे से आंसर भी नहीं सीखते। और कंट्रोल क्लासरूम, टीचर कंट्रोल कर लेगा क्लासरूम बेटर, ये भी नहीं है। सिलेबस कवर क्विकली नहीं है। कि लर्नर शुड बी इनकरेज, इनकरेज होते हैं इंटरेक्ट करने पीयर्स में, तो कैसे होते हैं कि सोशल स्किल सीख कर कोर्स ऑफ स्टडी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कंस्ट्रक्टिव व्यू यंग लर्नर चिल्ड्रन एज। तो कंस्ट्रक्टिव व्यू जो होता है चिल्ड्रन में, तो एक्टिव पार्टिसिपेंट है इन लर्निंग प्रोसेस का। एक्टिव, इनएक्टिव नहीं है, डल नहीं है, ब्राइट नहीं है, एक्टिव लेना है। एक्टिव, कंस्ट्रक्टिव व्यू एक्टिव, इससे आपको याद रखना है, इसे इस तरह से याद कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इंटेलिजेंस थ्योरी इनकॉर्पोरेट्स द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं मेटा कंपोनेंट, एंड द वेरिड फॉर्म दैट इंटेलिजेंस कैन टेक, जिसे क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो इनकॉर्पोरेट करती है मेंटल प्रोसेस को जो इन्वॉल्व होती है इंटेलिजेंस के साथ, यानी मेटा कंपोनेंट्स के साथ। और वेरिड होती है, वेरी होती है बनाने के लिए इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस कैन टेक क्रिएटिव इंटेलिजेंस के लिए। तो इसका सही जवाब ये है कि स्टर्नबर्ग्स ट्रैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इसका सही जवाब है। स्टर्नबर्ग्स ट्रैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्पीयरमैन्स जी फैक्टर नहीं है, सेवेंथ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, और थर्स्टोन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी नहीं है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। मोटिवेटेड टीचिंग का क्या साइन है? क्वेश्चनिंग साइलेंस इन द क्लास, कि क्वेश्चनिंग करना साइलेंसली इन द क्लास में। पिन ड्रॉप साइलेंस होना जरूरी नहीं है। रेमिडियल वर्क गिवन बाय टीचर नहीं है। मैक्सिमम अटेंडेंस भी नहीं है। कि क्वेश्चनिंग करना साइलेंसली इन द क्लास, ये क्या है? साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग, कि एक मोटिवेटेड मिलेगा, मोटिवेशन साइन ऑफ टीचिंग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मोटिवेशन में बी अचीव्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मोटिवेशन सारी चीज़ों से मिलेगा सिर्फ एक छोड़कर, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से नहीं मिल सकता है, कि आपका मीडियम उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। उसके अलावा सब में मिलेंगे, जैसे कि सक्सेस मिलेंगी टास्क में, उससे भी होगा मोटिवेशन, हौसला अफजाई होंगी। मोटिवेशन बाय टीचर, टीचर हौसला अफजाई करेंगे तब भी होगा। द प्यूपिल्स नेचुरल इंटरेस्ट, प्यूपिल शागिर्द है, उसका खुद का जो इंटरेस्ट है, इससे भी होगा उसकी हौसला अफजाई। लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, उसे पढ़ना ही होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टू टीच 3 लैंग्वेजेस। 3 लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कौन सा स्टेज ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है? तो सही जवाब है मिडिल स्टेज, कि मिडिल स्टेज ज़रूरी है। प्राइमरी स्टेज भी गलत है, सेकेंडरी स्टेज भी गलत है, और हायर सेकेंडरी स्टेज भी गलत है, मिडिल स्टेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट। क्या हेल्पफुल नहीं होता डेवलपमेंट करने के लिए क्रिएटिविटी स्टूडेंट में? तो लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं होता, हेल्पफुल नहीं होता। क्या होता है फिर हेल्पफुल? इंपॉर्टेंट तो है लेक्चर, लेकिन हेल्पफुल नहीं है डेवलपमेंट करने क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी किस चीज़ से आएंगी? एक्सपेरिमेंट करने से, स्टोरी राइटिंग से, प्ले गेम, क्योंकि इसमें एक्टिवली वो वर्क करेंगे, लेक्चर से सिर्फ वो सुनेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द की कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के क्या की कंसेप्ट है? तो फर्स्ट है क्लास एक्टिविटीज आर कंस्ट्रक्टेड अराउंड अ प्रॉब्लम। दूसरा है स्टूडेंट हैव टू टेक इनिशिएटिव टू इंक्वायर एंड लर्न। और थर्ड है स्टूडेंट्स आर एम्पावर्ड टू टेक अ रिस्पॉन्सिबल रोल इन देयर लर्निंग। तो इसमें सारे चीज़ें हैं कि की कंसेप्ट प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के ये भी है कि क्लास एक्टिविटीज़ होना चाहिए प्रॉब्लम के ढूंढने। नेक्स्ट है स्टूडेंट हैव टू टेक इनिशिएटिव, स्टूडेंट का खुद का इनिशिएटिव लेना, इंक्वायर और लर्न करने। और थर्ड स्टूडेंट ने एम्पावर्ड होना, रिस्पॉन्सिबल रोल लेने लर्निंग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इन विच स्टेज डेवलपमेंट डू वी सी इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंडशिप। क्लोज फ्रेंडशिप किस में होती है? एडोलेसेंस पीरियड में, जो कि होता है 10 से लेके 20 साल, मतलब 10 से 19 साल का, 18 साल का जो पीरियड होता है, उसके अंदर क्लोज फ्रेंडशिप का डेवलपमेंट ऑफ स्टेज होती है। लेटर चाइल्डहुड नहीं होता, अर्ली चाइल्डहुड नहीं होता, एडोलेसेंस याद रखना है। एडोलेसेंस इज इक्वल्स टू क्लोज फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप्स एंड इंस्ट्रक्टिव कन्वर्जेशंस, ये क्या होते हैं? कंसीव लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी में काम में आते हैं, कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप एंड इंस्ट्रक्शनल कन्वर्जेशन। तो ये जो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप होती है वह थ्योरी होती है जिसके अंदर असरअंदाज होती है अहमियत पर, कि जो प्रोसेस हो रही है कि उसमें मास्टर ऑफ स्किल टीचेस, जो उसकी स्किल होती है वो सिखाता है कि जो एक अप्रेंटिस में, मतलब एक स्टूडेंट को, मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इट अज्यूम्स दैट पीपल लर्न फ्रॉम वन अदर, कि एक दूसरे की नकल करते हुए या एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हुए में और मॉडलिंग के हिसाब से ये पीपल मतलब सीखते हैं इसमें। तो ये कंसीव लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी में आता है। आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग नहीं है। एम्फेसाइज ऑन सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल भी नहीं है, कि सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन में टेक्सचुअल मटेरियल पे वो असरअंदाज होगा, ये भी नहीं है। हाईलाइट द नीड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू बी अचीव्ड एफिशिएंसी, ये भी नहीं है। तो ये फर्स्ट है कंसीव लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू पियाजेट। इसमें ये याद रखना है कि जब भी आप ये पियाजे ऐसे कहना है, मतलब टी इसमें साइलेंट रहेगा, तो टी हटाकर कहना है कि पियाजे। तो पियाजे इस तरह से आप कह सकते हैं, टी उसमें से हटा देना है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन बिगिन टू लर्न, चिल्ड्रन स्टार्ट करते हैं सीखना। ऑब्जेक्ट्स स्टिल एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर आउट ऑफ राइट, कि वो भले ही सही नहीं होते लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर आउट ऑफ राइट, तो तब भी वो सीखते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव
परमानेंस कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है, स्कीमेटा नहीं है, रैशनल थिंकिंग भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव परमानेंस। तो परमानेंस का जैसे हमने पहले देखा था कि ये ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ है लेकिन वो दिख भी नहीं रही है। मतलब एक बच्चे को पर्दे के पीछे कोई चीज़ रख दी जाए, बॉल, और हटा ली जाए, उसे लगता है कि वो पर्दे के पीछे वो आकर देखता है, तो वो चीज़ को ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, क्योंकि वो चिल्ड्रन एबल टू लर्न होंगे, वो अगर सही नहीं भी रहते हैं तो इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। नेक्स्ट है 27th, द एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग आर। एडवांटेजेस क्या है, खसूसियात प्रोग्राम लर्निंग की, इंजॉयबल भी है, डायरेक्टेड टुवर्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी है, एडेप्टेबल, एडेप्टेड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी है। तो सारा है, इंजॉयबल, डायरेक्टेड टुवर्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक सिमत की तरफ उसका एक मकसद लेकर, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताते हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, एजुकेशन फंक्शंस ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल। तो एजुकेशन के जो काम है, फंक्शंस, स्टेट लेवल के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, ये सारे अंडर आर्टिकल लिस्ट 1, 2, 3 इंक्लूडिंग 42 अमेंडमेंट इसमें आते हैं। 351 नहीं है, 15A नहीं है, 16A नहीं है, लिस्ट 1, 2, 3 इंक्लूडिंग 42 अमेंडमेंट। नेक्स्ट है 23, हाउ विल यू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ योर स्टूडेंट। आप आपके स्टूडेंट का प्रोग्रेस कैसे मॉनिटर करेंगे, बाय आस्किंग द पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से पूछ के क्या पढ़ रहा है। अच्छा, थर्ड है द सीइंग द होमवर्क कॉपीज ऑफ द स्टूडेंट, कि सिर्फ होमवर्क कॉपीज देख लेने से, या फिर आस्किंग द हेडमास्टर, कि हेडमास्टर से पूछने में कि ये कैसे पढ़ रहा है। तो आप उसके टीचर है तो आप ले रहे टेस्ट, तो बाय गिविंग क्लास टेस्ट, आपको ही उनका क्लास टेस्ट लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मिड डे मील स्कीम फॉर द एलिमेंट्री स्कूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरीज ऑफ मोटिवेशन सपोर्ट्स दिस स्कीम। तो ह्यूमनिस्टिक्स, ये जो स्कीम है वो उसे सपोर्ट करती है। ये थेरी, ह्यूमनिस्टिक थेरी ऑफ मोटिवेशन सपोर्ट्स दिस स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिड डे मील स्कीम। तो आपको मिड डे मील स्कीम इज इक्वल्स टू ह्यूमनिस्टिक थेरी, ये देखकर उसे याद रखना है। अब नेक्स्ट जो उसका टेस्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।